महाभारत के भीषण युद्ध के ठीक 36 साल बाद भगवान कृष्ण की आज्ञा अनुसार अर्जुन द्वारिका वासियों को सुरक्षित निकालने के लिए द्वारिका में थे। उनके साथ हजारों रोते बिलखते यदुवंशी नागरिक, स्त्रियां और बच्चे थे, क्योंकि अब तक सबको ये पता चल चुका था कि नारायण श्री कृष्ण अपनी लीला समाप्त करने वाले हैं और द्वारिका भी अब कुछ ही समय में समुद्र में समा जाएगी। और फिर हुआ भी वही। अर्जुन ने नगर से निकलते हुए पीछे मुड़कर देखा तो शोक से भर गए। जिस वैभवशाली द्वारिका नगरी को पूरी दुनिया स्वर्ण नगरी कहती थी, समुद्र की विशाल काय और उफनाती लहरें उसकी विशाल सुरक्षा दीवारों, गगनचुंबी महलों और दरवाजों को एक एक करके अपनी गोद में समा रही थी। महाभारत के मौसल पर्व में लिखा है कि अर्जुन का काफिला जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, समंदर ठीक उनके पीछे पीछे पूरी जमीन को निगलता चला गया। देखते ही देखते धरती पर स्वर्ग माने जाने वाली द्वारिका अरब सागर के गहरे पानी में हमेशा के लिए विलीन हो गई। दोस्तों, क्या द्वारिका का डूबना महज एक पौराणिक कथा या धार्मिक रूपक है, या फिर हजारों वर्ष पहले वाकई भारत के पश्चिमी तट पर एक ऐसा महानगर था जो सचमुच समुद्र के भीतर समा गया? आज भी जब पुरातत्व वैज्ञानिकों ने अरब सागर के भीतर गोता लगाया तो उन्हें पानी के 70 फीट नीचे क्या मिला? नमस्कार, मैं हूं विपिन त्रिपाठी और आज हम इस पूरे रहस्य की परतें खोलेंगे, साथ ही जानेंगे द्वापर में गांधारी के उस भयंकर शाप से लेकर आधुनिक वैज्ञानिकों की कार्बन डेटिंग और अंडर वाटर खोजों तक की पूरी कहानी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में द्वारिका के विनाश की क्या वजह बताई गई है। महाभारत के अनुसार इस महाविनाश की नींव कुरुक्षेत्र के मैदान में ही पड़ चुकी थी। महाभारत के स्त्री पर्व में वर्णन आता है कि जब युद्ध समाप्त हुआ तो महारानी गांधारी अपने 100 पुत्रों के शवों को देखकर पूरी तरह टूट गईं। असह्य पीड़ा में उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, कृष्ण, अगर तुम चाहते तो यह नरसंहार रोक सकते थे, लेकिन तुमने नहीं रोका। मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि जिस तरह तुमने मेरे कुल का नाश देखा है, ठीक वैसे ही एक दिन तुम्हारा यदुवंश भी आपसी कलह में एक दूसरे का संहार कर देगा और तुम्हारी नगरी उजाड़ हो जाएगी। भगवान ने मुस्कुराते हुए इसे स्वीकार किया, क्योंकि वे जानते थे कि काल के चक्र को कोई नहीं टाल सकता। समय बीतता गया और अब तक कुरुक्षेत्र के युद्ध के 36 साल बीत चुके थे। महाराज युधिष्ठिर का शासन था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन इधर द्वारिका में अजीब अजीब अपशकुन होने लगे। इसी बीच एक दिन महर्षि विश्वामित्र, दुर्वासा, वशिष्ठ और नारद द्वारिका पहुंचे। कुछ यदुवंशी युवकों ने परिहास करते हुए श्री कृष्ण के पुत्र सांब को स्त्री बनाया और ऋषियों से पूछा, बताइए इसके गर्भ से क्या जन्म लेगा? ऋषियों ने अपने अपमान से क्रोधित होकर कहा, इसके पेट से एक ऐसा लोहे का मूसल पैदा होगा जो पूरे यदुवंश का नाश कर देगा। घबराए हुए यादवों ने सारी बात उग्रसेन को बताई। उग्रसेन ने उस लोहे के मूसल को पत्थर पर घिसवा कर चूर्ण बना दिया और समुद्र में फेंकवा दिया, लेकिन वह चूर्ण समुद्र तट पर जाकर ऐरक नाम की धारदार घास बनकर उगा। इधर जब द्वारिका में रोज अपशगुन होने लगे तो भगवान कृष्ण ने यदुवंशियों को समुद्र के किनारे प्रभास तीर्थ वास करने को कहा। उसी प्रभास तीर्थ के दौरान कुरुक्षेत्र युद्ध की किसी पुरानी बात को लेकर विवाद हो गया और वह झगड़ा इतना बढ़ा कि उन्होंने वही घास उखाड़कर एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर दिया। वह घास तलवारों की तरह काम कर रही थी और देखते ही देखते पूरा यदुवंश समाप्त हो गया। इसके बाद बलराम जी ने समुद्र में प्रवेश कर अपनी लीला पूरी की और श्री कृष्ण एक वृक्ष के नीचे ध्यान में लीन थे। तभी जरा नाम के शिकारी का बाण उनके चरण में लगा और उन्होंने अपनी नश्वर लीला समाप्त कर ली। हरिवंश पुराण में लिखा है कि श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ने के बाद समुद्र से 12 योजन यानी लगभग 100 किलोमीटर से अधिक जमीन मांगकर यह नगर बसाया था। इसीलिए इसे वारि दुर्ग यानी जल दुर्ग कहा जाता था। मान्यता यह है कि जैसे ही भगवान कृष्ण ने पृथ्वी छोड़ी, समुद्र ने अपनी दी हुई जमीन वापस ले ली और अर्जुन को केवल 7 दिन का समय मिला पूरे नगर को खाली कराने के लिए। सदियों तक दुनिया इसे सिर्फ एक धार्मिक कथा या कल्पना मानती रही,
और सनातन विरोधियों ने इस पर सवाल भी खूब उठाए। लेकिन 20वीं सदी में कहानी ने एक नया मोड़ लिया। 1963 में डेक्कन कॉलेज पुणे के प्रोफेसर HD सांकलिया ने द्वारिका तट पर पहली बार जमीनी खुदाई की, जहां उन्हें सदियों पुरानी बस्तियों के अवशेष मिले। लेकिन असली क्रांति तब आई जब 1981 में भारत के महान पुरातत्ववेत्ता डॉक्टर SR राव ने समुद्र के भीतर खोजबीन शुरू की। 1983 से 1990 के बीच नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी और ASI की टीम ने वर्तमान द्वारिकाधीश मंदिर के सामने और भेड़ द्वारिका द्वीप के पास पानी में 5 से 12 मीटर की गहराई पर गोता लगाया, और जो सामने आया उसने इतिहासकारों को हैरान कर दिया। समुद्र के नीचे बलुआ पत्थर के विशाल ब्लॉक मिले, जो आयताकार और वर्गाकार संरचनाओं में व्यवस्थित थे। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि पत्थरों में एल आकार के जोड़ बने हुए थे, ताकि समुद्र की शक्तिशाली लहरों से दीवारें ढहने से बच सकें। समुद्र तल से 50 से अधिक ट्रायंगुलर शेप के भारी पत्थर के लंगर मिले, जिनका वजन 560 किलोग्राम तक था। ये बिल्कुल वैसे ही लंगर थे जो 1500 BC के आसपास सीरिया, साइप्रस और भूमध्य सागर के जहाजों में इस्तेमाल होते थे। यानी कभी यह एक अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह भी रहा होगा। हरिवंश पुराण में साफ लिखा है कि द्वारिका में सुरक्षा के लिए हर नागरिक के पास एक मुद्रा यानी सील मुहर होना अनिवार्य था, और खोज के दौरान समुद्र के भीतर से 3 सिर वाले पशु के मार्किंग वाली एक प्राचीन सील मुहर भी मिली। इसके अलावा थर्मोल्यूमिनेसेंस और कार्बन 14 डेटिंग में यहाँ मिले मिट्टी के बर्तनों की तिथि 1500 ईसा पूर्व से 3500 ईसा पूर्व तक आंकी गई। इसके बाद साल 2005 से 2007 और फिर हाल ही में 2024-2025 में ASI ने गोमती क्रीक और 56 सीढ़ी क्षेत्र में उन्नत सोनार और डाइविंग टेक्निक से फिर खुदाई शुरू की, जहां 10 मीटर की गहराई में 26 सांस्कृतिक परतें पाई गई हैं। द्वारिका के समुद्र में डूबने को लेकर भी महाभारत में जिस तरह का वर्णन है कि समुद्र ने सीमाएं तोड़ी और चंद दिनों में नगर को जलमग्न कर दिया, वह एक क्लासिक सुनामी या समुद्री तूफान का संकेत देता है। वर्तमान शोधों में यह भी बात मानी गई है कि चूंकि शहर समुद्र से जमीन रिक्लेम करके बनाया गया था, इसलिए एक भीषण भूकंप और उसके बाद आई सुनामी ने इसकी रक्षा दीवारों को तोड़ दिया और पूरा शहर जलमग्न हो गया। और हमारी पौराणिक कथाओं में भी द्वारिका के समुद्र में विलीन होने की बात कही गई है। आधुनिक विज्ञान भले ही आज भी नए साक्ष्य जुटाने में लगा हो, लेकिन अब तक जो प्रमाण मिले हैं वो हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णित कथाओं से लगभग मेल खाते हैं। इसलिए इन सब बातों से पता चलता है कि श्री कृष्ण की द्वारिका ना तो कोई काल्पनिक किस्सा है और ना ही सिर्फ एक अंधी आस्था। महाभारत के पन्नों में जो भूगोल, जो किलेबंदी, जो मुद्रा व्यवस्था और समुद्र के बीच निर्माण की बात कही गई थी, वह अरब सागर के पानी के भीतर मिले पत्थरों, लंगरों और सीलों से बिल्कुल मेल खाती है। द्वारका इस बात का जीता जागता सबूत है कि हमारी प्राचीन परंपराओं के पीछे एक समृद्ध, ऐतिहासिक और वैज्ञानिक यथार्थ छिपा हुआ है। दोस्तों, द्वारिका के इस रहस्य पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि भविष्य में होने वाली और गहरी डाइविंग से श्री कृष्ण के काल के और बड़े राज खुलेंगे? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्ण।